चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर जनता टीवी ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगे आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए चंडीगढ़ में विधानसभा का नया भवन बनाना चाहिए। चंडीगढ़ में नए भवन की जो मांग है वो अब लगातार जोर पकड़ रही है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा था और अब इस मामले में आगे कहां तक बढ़े हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, ये जो आपने कहा कि नया भवन जो है वो हरियाणा को विधानसभा का चंडीगढ़ में जरूरत है, उसको लेकर आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, अब कहां तक आगे बात बढ़ी है? नहीं, देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आज इस बात की आवश्यकता है कि समय देखते हुए, आगे आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनना चाहिए। उस बारे में मैंने प्रयास किया है। मैंने एक पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, एक आदरणीय ओम बिरला जी को जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और एक पत्र आदरणीय अमित शाह जी को जो हमारे गृह मंत्री हैं। ये 3 पत्र मैंने लिखे थे और मैं स्वयं ओम बिरला जी को जाकर के मिला भी था और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बात को एप्रिशिएट किया, ओम बिरला जी ने, कि ये बहुत अच्छी एक सोच है एक समय रहते, क्योंकि 2026 के अंदर परिसीमन होगा और उसके अंदर सीटें कुछ ना कुछ बढ़ेंगी। आज हमारी विधानसभा की स्थिति जो ऐसी है कि 90 से 1 सीट भी फालतू हम उसमें और जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज से ही हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए और नए विधानसभा भवन की और बढ़ना चाहिए। तो उस दृष्टि से मुझे इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने एक डीओ जो है आदरणीय अमित शाह जी को भी लिखा है कि यहाँ परिस्थितियों को देखते हुए चंडीगढ़ में हरियाणा भवन जो है, हरियाणा विधानसभा भवन है, वो बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से जो कार्य शुरू हुआ है, इसके जो परिणाम है वो सार्थक परिणाम आएंगे। सिर्फ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों के चंडीगढ़ पे हक को लेकर जो है वो लगातार बात उठती रही है। अब आप हरियाणा विधानसभा की जो जगह पंजाब के पास एक तौर पर कब्जे के तौर पर है, पंजाब विधानसभा सचिवालय के पास, वो जगह आपने हरियाणा को मिले, इसको लेकर भी प्रयास किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम नया भवन भी चाहते हैं, उसके लिए अलग से हमें जगह मिले। तो क्या चंडीगढ़ के ऊपर हमारी दावेदारी कमजोर नहीं पड़ेगी, या फिर ये जो मौजूदा विधानसभा भवन है इसको नया भवन बनने के बाद आप इसको मेंटेन रखेंगे आगे भी? देखिए, चंडीगढ़ में हमारी दावेदारी कमजोर पड़ेगी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हम चंडीगढ़ से बाहर किसको विधानसभा को नहीं ले जा रहे। विधानसभा का जो भवन है वो चंडीगढ़ में ही बनाने की कल्पना है और उसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। और जो जहाँ तक पुराना हमारा हरियाणा विधानसभा का भवन जो कि बहुत छोटा है, वो क्योंकि एक हेरिटेज बिल्डिंग है, हम उसको एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। और दूसरा, और कई कार्य ऐसे हैं जिनमें उस बिल्डिंग का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अब समय की आवश्यकता है और जो आने वाला परिसीमन है उसको देखते हुए हमें चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के लिए जगह मिलनी चाहिए। इस बात का प्रयास हमने किया है और मुझे आशा है कि आदरणीय अमित शाह जी से जब समय मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर उनको जाकर के यहाँ की परिस्थिति के बारे में और विधानसभा की परिस्थिति के बारे में, किस प्रकार से यहाँ चाहे वो स्पेस की कमी है या हमारे कमेटियों के लिए कोई जगह स्थान नहीं है, कमेटियों के चेयरमैन के लिए स्थान नहीं है, यहाँ तक कि विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जब मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी के ध्यान में आएंगी तो निश्चित तौर पर वो जहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा विधानसभा का जो नया भवन है उसको बुलाने के लिए हमें जो है इजाज़त देंगे। सर, इसके साथ ही जो हरियाणा का विधानसभा का मॉनसून सत्र है उसकी चर्चाएं हैं कि वो अब जल्द शुरू हो सकता है, चूंकि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में उसमें मोहर लगनी है। तो आपके विधानसभा सचिवालय की मॉनसून सत्र को लेकर क्या तैयारी है, इंतजाम कैसे रहेंगे इस बार, चूंकि कोविड जो है वो अभी भी फॉलो किया जा रहा है, कोविड की गाइडलाइन फॉलो हो रही है, ऐसे में विधानसभा की क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, जैसा
मानसून का सत्र फाइनल डेट तो शायद कल मंत्रिमंडल की बैठक में तय हो जाएगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस माह के अंतिम सप्ताह में सत्र होने की संभावना है। तो उस दृष्टि से हमने सभी तैयारियां जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो हमने अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है विधानसभा भवन के अंदर, जिस प्रकार से हमने 90 की जगह 180 सीट जो है वो जो विजिटर गैलरी ख़त्म करके स्पीकर्स गैलरी ख़त्म करके वहाँ पर आर्टिफिशियल एक अरेंजमेंट किया है, वो अरेंजमेंट पहले की तरह भी बना हुआ है। हम उसी के तहत अगला विधानसभा का सत्र करेंगे और जो कोविड की प्रोटोकॉल हैं उनको हम पूरी तरह से पालन करेंगे, चाहे वो अपने मास्क को लेकर के है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के है, या उसकी सैनिटाइजेशन को लेकर के है, इवन टेस्टिंग को लेकर के जो हमारे वो टेस्टिंग भी हम गेट के ऊपर सबकी करवाएंगे, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे वो विधायक। सर, मीडिया गैलरी भी पिछले जो सेशन के दौरान जिस तरह से आपने अलग इंतजाम किया था, हरियाणा निवास को आपने एक तरह से विधानसभा के दायरे में लिया था, उसी तरह से रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि अभी परिस्थिति बदली नहीं है, प्रोटोकॉल जो है कोविड का प्रोटोकॉल अभी जारी है और जो हमारी प्रेस गैलरी है वो भी बहुत छोटी है और उसके अंदर भी जितनी आज संख्या, चाहे वो हमारे प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बैठने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के हमारे बंधु भी, आप लोग भी सब वहाँ की जो हरियाणा निवास की जो सिटिंग है उससे सेटिस्फाइड है, तो वही हम प्रोसीजर जो हमने पिछली बार अडॉप्ट किया था वही कंटिन्यू करेंगे। सर, इसके अलावा तमाम इन मुद्दों के अलावा विधानसभा के अलावा बात करते हैं जो तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, लोहारू से शुरू हुई थी, पंचकुला में यानी आपके विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा कब होने जा रही है? और आप जो है वो विधानसभा क्षेत्र के आजकल दौरे पर भी हैं, तो जल्द क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा हो रही है? हाँ, नहीं, देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी उत्साह है और क्योंकि विषय ऐसा है कि ये शहीदों के सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और शहीदों का सम्मान हमारे कार्यकर्ताओं की रग रग के अंदर भरा हुआ है, इसलिए कार्यकर्ता ये समझता है कि आज हमें एक ऐसा मौका मिला है जब अपने शहीदों के लिए उनको हम सैल्यूट कर सकें, उनका सम्मान कर सकें, उनको हम प्रणाम कर सकें। तो उस दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से मेरा अपने क्षेत्र के अंदर जाना हुआ है और आज भी मैं जो हमारे गांव हैं, खटौली गांव है, रत्तेवाली है, ये सारे गांव के कार्यकर्ताओं से मिल के आया हूँ और मतलब हजारों की संख्या में जो मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जो गाड़ियां हैं, उसके ऊपर जो कार्यकर्ता आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। कब आपके विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा? विधानसभा क्षेत्र में ये 7 अगस्त को ये यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ हमारे पंचकूला में शहीद मेजर संदीप सांकला का जो एक स्मारक है वहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और शहीद भगत सिंह चौक जो वहाँ पर जाकर के इसका समापन होगा और इसमें मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या के अंदर, इसके अंदर चाहे वो वाहन है, ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, ये सारे लोग आएंगे। सर, पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक घोषणा की कि हिसार में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम जो महाराजा अग्रसेन के नाम से रखने का मुख्यमंत्री ने फैसला किया। उसके बाद तमाम अग्रवाल समाज के नेता या फिर लोग जो है वो मुख्यमंत्री से मिले, आभार जताया। आप जो है वो इस फैसले को सरकार के को कैसे देखते हैं एज ए विधानसभा के अध्यक्ष भी, और अग्रवाल समाज के साथ आप जुड़े हैं, आप अग्रवाल समाज से, उस नाते मुख्यमंत्री के इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है क्योंकि महाराजा अग्रसेन जो समाजवाद के पर्याय थे, समाजवाद को, जिसको 1 रुपया और 1 ईंट को लेकर के जिन्होंने अपने पूरे समाज के अंदर सबके अंदर समानता की भावना पैदा की, और वो हिसार में जो हमारा अग्रोहा धाम है, अग्रोहा धाम के अंदर हमारा धाम है और मैं समझता हूँ कि देश का प्रत्येक अग्रवाल उस अग्रोहा धाम के साथ जुड़ा हुआ है और अब जब हिसार में वहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक महाराजा अग्रसेन जी को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि भी कहूँगा, एक बहुत बड़ा उनके नाम के लिए साथ सम्मान जो है वो जोड़ा गया है। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये सम्मान दिया है और उसका पूरे अग्रवाल समाज ने, केवल हरियाणा में नहीं, मुझे फ़ोन यूएसए से और जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं वहाँ से आए हैं कि ये एक महाराजा अग्रसेन जी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हवाई अड्डा जो बनने जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनना जा रहा है। तो मैं सभी जो अग्रवाल बंधु हैं, अग्रवाल समाज के जितने भी अंग हैं, उन सभी ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, चाहे वो हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी की बात हो या फिर हरियाणा विधानसभा का जो नया भवन बनाने की उन्होंने कवायद शुरू की है, एक तरह से उसको लेकर आगे बढ़े, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।